नमस्ते दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। नाम में काई रखियो छे? आकाश नाम का छोरा भी जमीन पे ही धक्का का हो छे, सही छे ना? दोस्तों, आज का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है और उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का एपिसोड जैसे कि मैंने बताया कि काफी धमाकेदार होने वाला है, रिलेटेड है नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर से। कल की ही बात बता रहा हूं, मेरे डाउनलाइंस की, और आए दिन जितने भी लीडर्स हैं उनको ये बात सुनने को जरूर मिलती है अपने डाउनलाइन से। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन, सर मैं तो फलना के पास गया था, वो बंदा पूरा नेगेटिव है नेटवर्क मार्केट को लेके, कहता है किसी कंपनी में काम किया हूँ, बहुत सारे कंपनियों में काम किया हूँ, कुछ नहीं होता है, सपने दिखा, पैसे लूट के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ये सपने दिखाने वाला काम है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के सपने दिखाएंगे और होता कुछ भी नहीं है। दोस्तों, काफी सोचा इसके बारे में और सोचने के बाद सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के सामने इसको लाया जाए। अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैंने भी इस चीज को जानने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए मैंने भी कई यूट्यूब में कई वीडियोस देखे। मुझे कुछ कंपनी विशेष के लीडर्स की जब बातें मैंने सुनी तो भाई अपना भी दिमाग सटक गया कि ये क्या कर रहे हो आप लोग। आप प्रमोट करने के लिए लोगों को कुछ भी बोल के निकल जाते हो और लोग नेगेटिव होते हुए चले जाते हैं। ये क्या तमाशा मेरे भाई। मैंने एक क्लिप्स देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े लीडर्स ही हैं कंपनी के, सुनिए उनकी बात, वाक्य शायद आप लोग भी देखते ही होंगे। 5 साल आप हमारे साथ टिके रहिए, 5 साल, आप 5 साल हमारे साथ टिके रहेंगे, तुम मुझे जिंदगी के 5 साल दे दो, मैं आपको लखपति बना दूंगा। भाई मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, ये क्या था? ये क्या था? आज मैं आपके सेक्टर से, आज मैं कंपनी से जुड़ता हूं, मुझे काम करना पड़ता है। पहला प्रश्न जो आप लोग का रहता है कि बेचने वाले बनो, आपको काम करने के लिए, बड़े आदमी बनने के लिए बेचना सीखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर बेचने से पैसे आते हैं तो आप लोग एक दिन पहले से आकर दूसरे दिन आप स्टेज में प्रोग्राम करते हैं एक जगह, तीसरे दिन यहां से जाते हैं। अगर बेचने में पैसा आता है भैया तो आप लोग 3 दिन अपना वेस्ट क्यों करते हैं, वो भी खर्चे के साथ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई। क्यों ऐसे बकचोदी फैलाते हो मेरे भाई कि बेचने पे पैसा आता है? बेचने में पैसा आता है तो 3 दिन यहाँ पे रह तुम क्या कर रहे हो? अपने घर में जाके क्यों नहीं करते हो? बेचो। अगर आपके 10 लाख का चेक बनता है, चेक तो आप दिखाते नहीं हो, बोलते हो मेरा 5 लाख का चेक आया, 10 लाख का चेक आया, चेक दिखाने का नाम नहीं होता। लेकिन आप लोग बोलोगे कि बेच के पैसा आता है। बेचो, सीखो, बेचने सीखो, करोड़पति बनोगे, लखपति बनोगे। लेकिन 3 दिन तक महाराज आप यहाँ पे आके टिके रहते हो, हर चौथे दिन यहाँ से दूसरे जगह जाओगे, वहां मीटिंग अटेंड करोगे, वहां 3 दिन बर्बाद करोगे। भाई ये क्या है? क्या है ये? कुत्ता गड़बड़ है दया। बेचने पे ही पैसा आता तो आज आप हर जगह जाकर मीटिंग नहीं करते, सेमिनार नहीं करते, अपनी टीम को डेवलप नहीं करते। ये जो गलत मैसेज आप लोग अपने डाउनलाइन को फैलाते हो, ये बंद करो। इसी का नतीजा ऐसे होते हैं कि मार्केट में अगर 100 लोगों में से 100 लोगों के पास जाओ जो नेटवर्क सेक्टर में काम कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, तो 90 लोगों का कहना यही होता है, ये सारा का सारा कहानी सपने दिखाने का है, कुछ नहीं होता है। लोगों को क्या चाहिए? क्विक इनकम चाहिए, पैसे चाहिए लोगों को। आज मैं अगर मैं काम करने निकलूं, पूरे महीने अगर काम करूं
तो पूरे महीने में मुझे टीम बनाने के लिए 5,000 का खर्च हो, तो मेरे को 10,000 का इनकम आना चाहिए, 7,000 का इनकम आना चाहिए। 7,000 मारो गोली भाई, अगर 1 महीने 2 महीने में देख लिया जाए तो कम से कम 5,000 का तो इनकम बनना चाहिए ना। मैं फ्रेशर हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं, छोटा बिजनेस ही कर लूंगा, लेकिन छोटा बिजनेस पे भी तो मुझे छोटा बिजनेस इनकम तो आना चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा। लेकिन होता क्या है भाई, 1 महीने मैंने झेल लिया, 2 महीने झेल लिया, तीसरे महीने वाइफ खड़ी है दरवाजे पे डंडा लेके। क्यों? लास्ट महीने आपने खर्च किया था 2,000 रुपए एक्सपेंस पे, वाउचर कितना आया आपका? 500 रुपए, 700 रुपए, 1,000 रुपए। कितने दिन देखा जाए? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर गलत लगे तो आप कमेंट जरूर कर देना भाई, और अगर सही लगे तो भी कमेंट जरूर करना, हो सकता है। और दूसरा बात कि 5 साल तक टिके रहने के लिए भाई किसके पास इतना सामान कि 5 साल टिके रहेगा? नेटवर्क सेक्टर में आज अगर औसतन देखा जाए, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होने के बावजूद सक्सेस पीपल का रेशियो अगर देखा जाए तो यहां पे 2% भी नहीं है। ये कह सकते हैं हम, यहां पे इस इंडस्ट्रीज ने लाखों लोगों को दिया, करोड़पति बनाया, लाखों लोगों को करोड़पति बनाया। मैं इस बात से असहमत बिल्कुल भी नहीं हूं, बनाया है। आप लोगों का ये कहना जो तथ्य होता है, ये सही का तथ्य है भाई कि लाखों लोगों को पैसे मिल रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में अगर पैसे देखा जाए रेशियो की लाखों कमाने के लिए, तो ये एक इंडस्ट्रीज है जिसने लोगों को दिया। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हम लोग भोले जरूर होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं। दुनिया बदल रही है, ये देश बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं कि अब उनको क्या करना है, क्या नहीं करनी है। ये जो 5 साल के सपने जो आप लोग बोल के दिखाते हो ना कि 5 साल टिक जाओगे, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, बड़ी से बड़ी गाड़ियां आपको मिलेगी, आपका जो घर होगा, बिल्डिंग होगी, वो उस एरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स होगी। ये सब क्या है भाई मेरे? मुझे आज भूख लगे तो 5 साल बाद खा के मैं क्या करूं कि 5 साल बाद मैं क्या खा रहा हूं, मुझे वो देखना है, या मुझे आज की जरूरत है, कल की जरूरतों को मुझे पूरा करना है। कल मुझे क्या मिले, आज मुझे क्या मिले, परसों मैं क्या खाऊं, मुझे उसका जरूरत को पूरा करना है, ना कि 5 साल के बाद क्या होने वाला मैं वो देखूं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोग जो भी अपना प्रोस्पेक्ट को रखते हो लोगों के सामने, आप लोग उस प्रोस्पेक्ट को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते हो, सच्चाई उन लोगों को नहीं बताते हो, उन लोगों को ऐसे हवा में फंसा के रखते हो, और बाद में वही लोग नेगेटिव होकर पूरे मार्केट को, पूरे सिस्टम को खराब बताते हैं। एक बंदा नेगेटिव बंदा होता है, वो 10 लोगों को नेगेटिव करके चले जाता है, ड्यू टू आप जैसे लोग। अगर सिस्टम पे काम करवाना तो सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के प्लान के थ्रू आप उनको बताओ ना कि उनको करना क्या है, ना कि उनको अपने सपने दिखाओ। आज मानता हूं पूरे इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या अगर है तो 140 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। उनको क्या चाहिए? 139 करोड़, 1 करोड़ को छोड़कर 139 करोड़ लोगों को क्या चाहिए? महीने के 50,000 रुपए, महीने के सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए। अगर ये सच्चाई नहीं है तो आज रेलवे के वैकेंसी में 5,000 की सीट में 5 लाख लोग क्यों भरते हैं? एप्लीकेशन देते हैं, फॉर्म भरते हैं। आज एक ग्रुप डी का नौकरी निकलता है, 10,000 सीट के लिए निकलता है, लेकिन साले 10 लाख लोग भरते हैं। अगर मैं बोलूं किस्मत की बात, इतना खराब किस्मत लेके भी वो लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग जो कि बीटेक किए हुए रहते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए रहते हैं, डबल पीएचडी किए हुए रहते हैं, और एक छोटा सा चपरासी का अगर वैकेंसी भी निकल जाए तो भैया सबका भला आता है। तो उनको लाखों में, करोड़ों में नहीं चाहिए महीने के, उनको चाहिए 40 से 50,000 रुपए जो शुरुआत में उनको मिल सके। अगर आप शुरुआत में 10,000 रुपए भी दे सकते हो, 5,000 रुपए भी दे सकते हो, तो लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां बोलती है कि मेरे पास लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अरबों लोग जुड़े हुए हैं। भाई आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए, दैट इज नो मैटर।
कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और कितने लोग आपके साथ जुड़कर आपको छोड़ चुके हैं प्लेटफॉर्म, वो बड़ी बात है। आप लोग दिखाते तो बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई को आप लोग नहीं दिखाते हैं। अफसोस इस बात की होती है। एक बड़ा लीडर बोलता मेरे साथ लाखों लोगों की टीम है, मैं 10 लाख कमा रहा हूं, मैं 5 लाख कमा रहा हूं, लाखों की टीम है। भैया मुझे वो दिखाइए ना कि लाखों की टीम में 1 महीने के भी आप हमको मुझे पूरा आपका सेटअप निकाल के दिखा दीजिए कि 1 महीने में कितने लोग आपके एक्टिव टीम हैं, लाख के टीम में। रियलिटी पे जाइए, ये बकचोदी नहीं कीजिए। इस तरह के बकचोदी से लोग नेगेटिव हो जाते हैं पूरी तरह से मार्केट से। आपके सिस्टम में अगर काम करने के लिए लोगों को 5 लेख, 10 लेख, 20 लेख बनाना पड़ता, 20 डाउनलाइन बनाना पड़ता, उनको फोकस कीजिए। सिस्टम को बताइए इतना कर पाओगे तभी इतना आएगा, नहीं कर पाओगे नहीं आएगा। बंदा नेगेटिव नहीं होगा, ट्राई करेगा, लेकिन पता रहेगा कि मुझे बताया गया था, मुझे ऐसे ही करना था, लेकिन मीटिंग में मुझे सपने नहीं दिखाए गए थे। इसी सपनों की वजह से साला आज पूरा मार्केट बर्बाद हो रहा है। खुद तो करने नहीं दे रहे लोगों को, खुद तो कमा रहे, लोगों को करने नहीं दे रहे। भैया ये डाउनलाइन वाले लोग हैं ना, ये मैनेज करने के चक्कर में कि भैया मेरा 10 लेख खत्म हो चुका है, मुझे 10 लेख डेड हो चुके हैं, 10 डाउनलाइन डेड हो चुके हैं, और 10 डाउनलाइन के डेड होने से मुझे वॉचर भी नहीं मिल पाएगा। मुझे क्या करना होगा, 10 डाउनलाइन को आके जोड़ना होगा। और इसी जोड़ने के इसके चक्कर में वो फंसे हुए रह जाते हैं। आपका क्या है, आपका बिजनेस तो हो रहा है, आपका बिजनेस तो चलते जा रहा है, घंटा पकड़ के तो वो लोग बैठे हुए हैं, आगे तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। बंदे नेगेटिव क्यों ना हो, बंदे नेगेटिव क्यों ना हो। अगर आप लोगों का प्लान इतना ही बेस्ट रहता है, इतना ही बेटर रहता है, तो इस तरह का बकचोदी ना करते हुए, प्लान पे फोकस करते हुए आगे बढ़े सर। अगर 5 साल सिस्टम में चाहिए तो उसको भी बताइए, सपने को नहीं दिखाते हुए कि 5 साल इसी सिस्टम पे काम करते हुए चलोगे, तुमको इतना ही काम करते हुए रहना पड़ेगा तो तुम कमा लोगे। लेकिन 4 घंटे की मीटिंग में तो बताना पॉसिबल नहीं है। मैं भी जानता हूं सर, बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विशेषकर मेरी उन कंपनियों के लेके ये मैं वीडियोस बना रहा हूं, किसी कोई भी अपने दिल से ना ले। कुछ प्लान्स जो होते हैं अभी मार्केट में, इन्वेस्टमेंट प्लान, क्राउड फंडिंग प्लान, ये सारे प्लान तो और आके हमारे मार्केट को बेकार करके चले गए हैं। लोग पूरी तरह से नेगेटिव होकर टूट रहे हैं। क्या 400 का डोनेशन दे दो, 500 का डोनेशन दे दो, ये डोनेशन प्लान है, तुम्हारे इतना आएगा वो आएगा। साला पता ही नहीं होता है कि ये 2 दिन में भागेगा, 10 दिन में भागेगा, 1 साल में भागेगा। साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल दे रहा हूँ सर, 2 महीने या 3 महीने भी टिकते नहीं है। 3 महीने भी टिक जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। सिस्टम में जो आते हैं, शुरुआत में आते हैं, पैसे कमा के चले गए, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है। नीचे वाले क्या कर रहे हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा है कि डाउनलाइन भूखे मरे या तो इनकम कर सके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग खुद भी इतना सेल्फिश होते जा रहे हैं। आज मोदी जी ने भी कहा स्वदेशी अपनाओ। जनरेशन बेस्ड कंपनियां, कुछ कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग करते हुए शेयर के प्रॉफिट जो लोगों को दे रहे हैं, मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज से नहीं, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से कई कंपनियां हैं जो मार्केट में चल रही है, लोगों को इनकम भी आ रही है, लोग कमा भी रहे हैं। तो मैं उन लोगों के साथ साथ मैं नए उन लोगों को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि भाई आप लोग भी जब ज्वाइनिंग करते हो तो लालच पे मत जाओ, सपनों पे मत जाओ, बेस्ड पे जाओ। आज की दुनिया इतना पीछे नहीं रह गई है। आपको जानकारी चाहिए होगी तो कई सारे प्लेटफॉर्म आपको जानकारी देने के लिए मौजूद है। गूगल से ये है, पूरा का पूरा देखो, प्लान के सिस्टम को सुनो, समझो। जो सुना रहे हैं उसको नहीं देखकर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने के पहले सबसे पहले उसका कंपनी का प्रोफाइल तो जरूर देखें। प्रोफाइल में कई कंपनियां हम फल इस जगह से कंज्यूमर कोर्ट अफेयर से, मिनिस्ट्री से लाइसेंस्ड हैं,
तो कोई MDSA से मान्यता प्राप्त किया हुआ हर जगह से है, कोई मायने नहीं रखता है आप कहाँ से सर्टिफाइड हैं। ये तो पहला स्टेज है कि आप सर्टिफाइड किधर कहाँ से हैं। IDSA से सर्टिफाइड भी हुए हैं, MDSA से भी सर्टिफाइड हुए हैं, पहला मैटर। दूसरा मैटर, ये जानकारी के बाद जो आता है, जो अगर कोई कंपनी पुराने दौर से चल रही है, काफी लंबे समय से है, या कोई कंपनी न्यू स्टार्टअप हुई है, तो जो भी कंपनियां अगर साल भर से 2 साल से चल रही है, 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है, तो उसका एवरेज निकालो कि वहां पे नंबर ऑफ सक्सेस पीपल्स कितने हैं, कितने लोग वहां पे सक्सेस हुए हैं, टॉप आईडीज जितने हैं, कितने लोगों की इतनी टॉप आईडीज वहां पर मौजूद है। अगर लोग करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ लोग में 100 आईडीज है जो कि टॉप लेवल पे बैठी हुई है, तो उसका परसेंटेज कितना है आप समझ सकते हो, उसी से निकाल सकते हो कि यहाँ पे सक्सेस रेशियो क्या है। सक्सेस रेशियो को निकालते हुए, कैलकुलेशन करते हुए भी आप अपना कंपनी का चुनाव कर सकते हो। दूसरा, सेकंड बात जो होती है वे कि स्टार्टअप के साथ सबसे स्ट्रगल टाइम जो होता है स्टार्टअप होता है। आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि स्टार्टअप के साथ जो रॉयल्टी आपको मिलेगी, क्या आपको रॉयल्टी मिलती है, आप कितना वर्क कर रहे हो, वर्क पे कितना इनकम आ रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी होती है सर। मैं बहुत जी जान से स्टार्टअप कर रहा हूँ, बहुत तेजी से काम करने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि मैं बहुत स्टार्टअप तेजी से स्टार्ट करने के बावजूद भी जो मेरा वॉचर बनता है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 2 महीने 3 महीने मैंने जब जबरदस्त तैयारी के साथ स्टार्टअप किया, लेकिन फाइनली डिमोटिवेट हो गया। रीजन क्या? इनकम को लेके। तो आपको ये भी चुनाव करनी होगी कि जिस सेक्टर पे आप हैं वहां पे स्टार्टअप बेस्ड पे आपका जो इंसेंटिव है वो कितना आ सकता है। आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। 2 कंपनियां, 4 कंपनियां, 5 कंपनियां, आप कंपेयर कर लें। थर्ड स्टेप जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स, ये कंपेयर करने के साथ ही अपने कंपनी का प्रोफाइल भी चेक कर लिया, कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी देखना काफी जरूरी होता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है उनकी इफिकेसी कितनी है और मार्केटिंग रेट कितना है। आप सभी लोग वन टाइम्स जो भी नेटवर्क सेक्टर पे जुड़ते हैं, 2016 का गाइडलाइन जो है भारत सरकार का, उस गाइडलाइन को एक बार गूगल पे सर्च करते हुए जरूर पढ़ लें। आपको क्लियर हो जाएगा कि आने वाले समय में कौन सी कंपनीज मार्केट में टिकी रहने वाली है। न डोनेशन प्लान रहने वाला, टिका हुआ नहीं रहने वाला, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं रहने वाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो पारित किया गया था 2016 में भारत सरकार का गाइडलाइन, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और रहा बात प्रोडक्ट बेस्ड जो बात कर रही थी, प्रोडक्ट की इफिकेसी को देखिए, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू भी आपको देखनी होगी। मार्केट वैल्यू से अगर कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट्स का अगर रेट है तो ऐसे कंपनियों पर भी बैन लगने वाला है। ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आपको जो प्रोडक्ट्स भी के रेट भी हैं वो भी आपको देखने होंगे कि वो किस प्राइस पे अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में। आप सरवाइव कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आप इस चीज को भी सरवाइव कर सकते हो कि उसका रेट क्या है। क्योंकि जो स्टार्टअप जो होता है ना सर हमारा, वो स्टार्टअप होता है अपने ही लोगों के साथ शुरुआत। तो हम जिस जगह होते हैं, हम जिस लेवल पे होते हैं, हमारा मैक्सिमम रिलेशन भी उसी लेवल से होते हैं। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे परिचय भी जॉब वाले से ही मैक्सिमम होंगे। अगर मैं बड़ा बिजनेस पे हूँ तो बिजनेस लेवल से ही मेरा परिचय ज़्यादा होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और जल्द ही आपके पास मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरे भारत सरकार का 2016 का जो गाइडलाइन है, जो नेटवर्क सेक्टर पे नेटवर्क मार्केटिंग के MLM इंडस्ट्रीज को के लिए बनाया गया था, मैं उसके साथ आप लोगों के पास आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि जो गाइडलाइन के अनुसार कौन सी कंपनियां भारत में टिकने वाली है, भारत में काम कर सकेंगे और कौन कौन सी कंपनियों का लाइसेंस रद्द हो सकता है जो इस गाइडलाइन के बाहर काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको सामने लेके आऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घरों में रहें, सेफ रहें, मस्त रहें।